कैमरे हाँ, साफ आ रहा है, में बिल्कुल। हम बोलो बोलो बोल से बोलो सीधी साली हम संत रतनदास गांव डबुई की ओर से सभी हमारी भील समाज को रामा सामा देना चाहता हूँ। जय बाल गुरु श्री, जय शिवरी माता। और हम सब मानव जाति को यही कहना चाहिए कि मानव जाति का एक पहला कर्तव्य है कि जीव की रक्षा करना। मानव जाति का पहला कर्तव्य है जीव की रक्षा करना। जो चारों खानों के जीवों में एक मानव जाति भी ऐसी जाति है जो हर जीव की रक्षा कर सकता है। और अब देखो, ये अपन के राजस्थान में या भारत में बोलते हैं ये उसू का समुद्र है। हु के समुद्र मोह तृण रे वास्ते एक सतगुरु कने एड़ो शब्द है बिन शब्द ही ऑफिस तर सको। माँ सरस्वती के दरबार में जाओ तो हमें अच्छी पढ़ाई सीखने और मिले और अच्छा प्रवचन मिले। और इन संसार में सबसे बड़ा देव है तो कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव से बढ़कर कोई बड़ा देव नहीं है। गुरुदेव आपको बीनती दिन में 100 बार, काग पलटा मोई हंस बना दिया अनपल भी नहीं लगी देर। गुरुदेव रे मोइती ताकत है जो आडो है बिंडो हंस बना दे। कौन बनावे? गुरुदेव बनावे। गुरुदेव के दरबार में, माँ सरस्वती के दरबार में ते जाइए बारंबार, भूला अक्षर बतावसी मैं सतगुरु है दातार। गुरुदेव दातार है। सरस्वती माँ के दरबार में जाऊं तो अपने सरस्वती मैया मेरे जीबे बराजो और मुखिए बराजो महेश, तल कुंसी रति ताड़ा लागी कुंसी खुल गया ताड़ा, मेरे हृदय पे हो गया अजवाड़ा। गजानंद अंध करो सुख संपत में सीर, मतलब की मनवार प्रभु रोज जिमावत खीर। गुरु तो गोरख जैसा और गुरुआ भाई, माता तो मैणावतीर और धर्म की बाई, भोजन तो है खोंड खीर का बाकी है पेट भराई। तो देखो, अब हमारे जो आर्य समाज के लोग, हम वैसे सतीश वर्ण के दास है, हमारा नाम रतन दास है, मैं सतीश वर्ण की सेवा में हाजिर हूँ। और हमारी भील समाज के लिए तो हम हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा, और भील समाज के लिए कार्य तो हमेशा हमेशा के लिए मैं करता रहूँगा। और हमने 3 साल का एक संकल्प लिया है, पैदल यात्रा का संघ है हमारा। हम हर स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाई के बारे में प्रवचन सुना रहे हैं, और हर स्कूल में जाकर हर बच्चे को एक बच्चे के कान तक आवाज़ पहुँचाते हैं हमारा कि बच्चा आप उनको नशा नहीं करना। अब देखो, नशे की शुरुआत बच्चे के घर से ही होती है। अब देखो, मम्मी पापा तो बूढ़ा हो गया, वे चाय पी रहा, उनसे तो चाय नहीं छूट पाता है, मगर बच्चे को कभी चाय नहीं पीना है। एक तो बच्चे को कभी चाय नहीं पीना है, और एक झूठ नहीं बोलना। देखो मेरे भाई और बहनों, झूठ बोलने वाले लोग दिन में 10 बार मार खाते हैं, और सच बोलने वाले लोग को कभी मार नहीं पड़ती, क्योंकि हाथ ने तो अपने बूढ़ी और कहवत है कभी आग रोई बोनी है। हाथों आदमी मार सा धके स्कूली हो बच्चों या बसी होकर गयो मार सा थाप उगराम दे अपने बावे कोने के भाई भाई यार भाई होकर गयो। तो अपन एक तो नेम राखनो, कभी झूठ नहीं बोलना है, और हर डेली हमेशा के लिए माँ सरस्वती के दरबार में जाना और गुरुदेव ने परिणाम करना कि तो दिन में 100 बार, और रात में भी जागो 1-2 बार, तो गुरुदेव का नाम तो हृदय में राखनो। गुरुदेव का नाम हृदय पे राखो, और जब जागो जब लिया करो, झूठा वसन मुख से मत निकालो, और दान मिले तो दिया करो। अब देखो, संसार में सबसे बड़े चार देव है, उन चार देवों की हमेशा हमेशा आप उनकी जरूरत पड़ती है। पहली तो पवन देव की जरूरत पड़ती है, कहनी हमारी पवन देवरी। उनने बाद में आपने जरूरत पड़े जल देवरी, जड़ों पछे जरूरत पड़े अन्न देवरी, क्यों भोजन और साजन। जेड़ो पियो पानी ऐसी बोलो बोणी, जेड़ो जीमो अन्न एड़ो होई मन। तो अपने अच्छो पानी पीनो है, पानी पीनो चौण ने, गुरु जी करना जौन ने, गुरु ने जौन परख पसे गुरु धारणा करनी। तो उन गुरुदेव रे परवसनाओं पे कटे कटे पहुंचा सके तो सबसे ज्यादा बलियारी कह रहे है गुरुदेव कने। गुरुदेव री जितनी भी मैं महिमा गाऊं इतनी कम है। गुरुदेव ने तो कोटि कोटि में परिणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि माता पिता मोह जन्म दिया कर्म करने के लिए, तो गुरुदेव के पास में जाना पड़ता है। तो संसार में एक सबसे बड़ा ऐसा एक गुरुदेव देव है जो को इंसान को इन हु के समुद्र में उतार सके, वो गुरुदेव। गुरुदेव आपको बलियारी कोटि कोटि परिणाम। गुरु किसकार गुरु भावकार, गुरु मेरा देवन का देव, जिसका सेला वह सपूत वह करे गुरु की सेव। तीर्थ कियो एक फल मिले मुझे, गुरु कियो फल श्यार। सतगुरु कियो तो अनेक फल मिले, कहवे कबीर विचार। कबीर कहत कमाल को 2 बातों लिख ले, एक मेरे साहिब की बंद की, दूजो भूखो नंद है। अपने 2 ही जी कौम है संसार में, साहिब रे कोई केवड़ो सतगुरु देव रे। एक प्राणी जो भोजन करे और दूसरो प्राणी कने आन बैठ जावे, अरबी ने वहाँ पे मनवार नहीं करो तो मनु धर्म का, यहाँ शास्त्र धर्म के विरोध लिखा हुआ है। तो अपने भूखो कोई प्राणी आवे बिने आदर भाव देनो। आने वालो अतिथि अपने मेहमान वे। संतरे कोई तारीख या टेबल नकी नहीं हो, तारीख टेबल तो कह रहे हो बेटा या बेटी की शादी करो या मोर ले जाओ, मोरी तारीख टेबल नकी वे। संतरो मतलब अतीत भगवान के रूप में कई टेणों अपने घरे आ सके।
संत आवे जिन्हें कहीं देन जावे लेन नहीं जावे, संत कोई देन जावे पर वसन और वसन हुना जावे, वसन हुना जावे उन वसन आगले जीवड़े रो किल्योण हो जावे, अखंड जगारो भूलियो मारो मनोर फिर गोथा खावे, और मेरे गुरु जी बिना मने कौन हूतो न जगावे। सतगुरु एक पारस कौन है, पारस रो खड़ को लोकने लागे तो पूरो कंचन हो जाए, तो सदगुरु रो शब्द कोई हंस पराणी वे बन अच्छे हंसरे लाग जावे तो उन्नो जीव भी कल्याण वे जावे, हंस जेड़ हो जावे। अब देखो समुद्र में हंस भी समुद्र में रहवे और बुगलो ही समुद्र में रहवे। बुगले रो कोई कौम है आपने हैंगो ने सब भाई लोग माता और बहनों और बुजुर्गों और युवा साथियों आप हैंगो ने देवनी है कि बुगलो आँख टाड़ो कर तब मसी उठा ले। आर हंस कोई करे, हंस भी समुद्र में रहवे पर हंस रो सुगो कोई है मोती और अनमोल हीरो है, वो अपने मन को पदार्थ एक अनमोल हीरो है। अब देखो इनमें कोई गुटका है, बीड़ी है, जर्दा है, इसमें के भोंग धतूरा और कोई खावनो थोड़ी है। इनने मत अच्छो ज्ञान भरनो है, इन पेट में तो अच्छो ज्ञान भरनो, अच्छो चावण पानी पीनो है, गाय माता रो दूध पीनो है, भैंस रो दूध पीनो है, बकरी रो है तो बकरी रो भी दूध पीनो। अब देखो बच्चों पैदा हुए उनटोने बच्चों या बसी मारे दूध री जरूरत रहे। अब देखो दूध री तो पूर्ति नहीं हुए इंसान रे जरो अनदेव रो सारो लेनो पड़े, कहनो अनदेव रो, अनदेव से बड़ा कोई संसार में देव नहीं। क्योंकि भोजन और साजन अच्छो भोजन करनो, भोजन किए सो ट्रैक्टर लाया तो अभी ट्रैक्टर में डीजल नो में तो ट्रैक्टर आली बकरी पड़ोड़ो ट्रैक्टर की नहीं मोगे तो मो जीव बैठो है, इन जीव रे कहीं नहीं जोईजे। अब जोईजे कह रहे भोजन बीजो कह रहे के ये आपने जो शरीर रे 5 तत्वरो पिंजरो बने और 5 इंद्रियो है ने और जोईजे, भोजन जोईजे, पानी जोईजे, साजन जोईजे, सभी ने 5 इंद्रियो रे जोईजे। तो अपने 5 तत्व ने अच्छो भोजन देनो है। जीव मारे इत्या करे रे खाता करे वखाण, तुलसीदास कह रही संतो एक थाली में मुसान, थाली में कोई आड़का थोड़ा ही खाना, थाली में अच्छो भोजन गा मारो घी लो रो दूध लो रो और बढ़िया सूरमो कितो नरम बने, जिस तरह आपको शरीर बिल्कुल नरम रखनो है। नशा एक शरीरो नाश है। गुरुदेव रे कहीं केड़ो है, गुरुदेव कहे के पहला सुख नरोगी काया, पहला सुख नरोगी काया तो फिर होगी घर में माया। अपने घर में माया री प्राप्ति करनी तो अपने शरीर में कोई नशो नहीं बहनो चाहिए। अब देखो हो पे आदमी 50-100 रुपया कमाई तो घरे सीधो आप रे बीबी बच्चों ने ला न दे, क्योंकि बिन्ने कोई नचो नहीं, अरे घरे लाए तो अच्छो फल फूड लाई या सब्जी लाई, अरे दारूडियो तो दिन भर कमा पर बड़े बोरियो ऊँचा पर सोमरो दारू पीने आवे, आप रे खानो जीमणो नहीं और घर वालों ने खानो जीमण नहीं दे, आड़ोसी पाड़ोसी करने बैठा बोने रोटी जीमणी हारे नहीं है। तो एक नशा शरीर नाश है। बे गुटको रे बारे में बताओ, देखो गुटको खाने वाले एक गुटको जीवे बिन्नी दिन रे मो एक आयु रो एक दिन कम वे जाए, और मारा भाई तो कोई एड़ा बैठा दिन में 10-10 गुटका खावे। आ गुटको वाला डाल मैं तो कई हॉस्पिटलों में जाऊँ, मारो पैदल यात्रा दौड़ो, मैं गुड़े हॉस्पिटल गयो, सरकारी हॉस्पिटलों में जाऊँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाऊँ, और हर स्कूल को पैदल यात्रा दौड़ो, प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूलों में जाऊँ, मैं प्रवचन सुनाऊँ बच्चों ने। आज नचेरी शुरुआत अपने घरों में बच्चे ने प्रवचन होना तो बच्चों आज गोंठ दे दे गिण के अपने भाई नशो नहीं करनो, एक तो शरीर में नशो नहीं करनो, एक झूठ नहीं बोलनो। वो आदमी भारत में कई खूणे फिर सके बिने कोई मना नहीं कर सके, क्योंकि वो कई जगह रो जीवड़ो भूलड़ो है। इनने माथे कोई सदगुरु मिले हाचो, सदगुरु सागड़ी मिले तो भव सागर में बेड़ी पार कर दे, हम हुको समुद्र हुके समुद्र में निकलनो माया जाल में बहुत अंजो कौम है। अब देखो रामचंद्र जी जो सीता माता ने लेवन हारू जावे जिना केवट जी महाराज मिलिया, केवट भीले था, और केवट जी महाराज श्री रामचंद्र जी ने नाम में बैठा समुद्र पहली तीर कर दिया। जो समुद्र पहली तीर जानो है तो अच्छे संगत सतगुरु री संगत करनी है, अच्छा प्रवचन हुन्नार, अच्छो भोजन जीवनो, अच्छो खानो जीवनो है। पाप तो हमेशा दूर रहनो है। कांटा भागे दर्द करे, जीव का बदला कदी नहीं टले। अब देखो जीव मारे हो तो बदलो कदी नहीं, हमने कांटो लागे आप दर्द करे डगी जे नहीं, साख साख आप जीव मारो, जीव ने नहीं मारनो चाहिए। जीव मारने हूँ आप एक मौन खा जूनी 4 खोणी रे जीव में मौन को इस जूनी एक पहला स्थान माते हो, हर जीव री रक्षा करो। और मोरे भील तो देखो, भील समाज तो सबसे बड़ी समाज थी, और जो चौकीदार को तो गेट माते को तो राजा महाराजा रा बड़ा बड़ा काम कार्य था वो भील समाज ने किया। और हमारे भील समाज ने तो इन भारतीय भूमि और करोड़ों बच्चों ने इन भूमि बसाने रे वास्ते आपका प्राण त्याग गया। हर प्राणी का रक्षक कौन था? भील था। हर प्राणी की रक्षा करवाने बाणावती भील था, बुद्धिवान भील था। देखो भील राजाओं ने कितना कितना राज किया था। और एकलव्या गुरुकुल में एक समय पढ़ने के लिए आए थे। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था, मगर एकलव्य का इतना दिमाग था, उन्होंने आपका गुरु
धारण कर लिया कि मेरा गुरु तो द्रोणाचार्य भी है। और उन्होंने जाकर मिट्टी लाकर वनवास में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्होंने बाण विद्या हासिल कर दी। एक समय अर्जुन जी महाराज तब वनवास में पहुंचे तो एकलव्य आपके गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर वहां बैठे थे और बाण विद्या सीख रहे थे। और अर्जुन ने पूछा, अरे भाई कौन है? तो कि मैं एकलव्य भील हूँ। क्या कर रहा? तो कि मैं गुरुदेव को प्रणाम करके विद्या सीख रहा हूँ। तो कि भाई साहब ये तो हमारा गुरु है। अरे भाई गुरु हमारा है। तो एक आपस में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो एकलव्य ने अर्जुन ने कहा कि क्योंकि अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य ने वरदान दिया था कि अर्जुन जैसा कोई धनुधारी इस धरती में नहीं होगा। तभी अर्जुन ने एहसास हो गया कि भाई हमारे गुरु को आप गुरु मानने वाले कौन है। उसने थोड़ा बहुत गुरु के बारे में कुछ कहने लगा। तब एकलव्य ने बाण उठा लिया, ये मेरा गुरु है और गुरु के सामने आप गुरु को प्रवचन ऐसा सुना रहे हो। तभी क्रोध से उन्होंने बाण उठाया। तब अर्जुन ने मालूम हो गया इसके बाण से इन चारा ब्रह्मांड हिल गया, इतनी उसमें ताकत थी। तभी एकलव्य और अर्जुन जी दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के पास में चले गए। तब गुरु द्रोणाचार्य से कहने लगे, ये गुरु द्रोणाचार्य आपने भी वचन तो मुझे अच्छा बाणावती इस भारत में अर्जुन के जैसा कोई बाणावती नहीं ऐसा वचन सुनाया था, और हमारे से अधिक बलशाली तो ये एकलव्य है और आप इसने प्रवचन सुना दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य चल के वनवास में गए। तब एकलव्य वहाँ बैठे थे गुरु की मूर्ति के सामने प्रस्तुति रखकर और उनको हमेशा हमेशा के लिए परिणाम करके वो धनुष विद्या सीख रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, एकलव्य आपका गुरु कौन है? तो कहा हमारे गुरु तो आप ही हो। अरे भाई तो अभी मुझे दीक्षिणा के लिए कुछ दो। तो गुरु ने वहाँ क्या किया कि चाल खेला था और एकलव्य का अंगूठा उठा लिया। मगर महाभारत के युद्ध में एकलव्य नहीं रुका, उन्होंने पैर के अंगूठे से बाण चलाना शुरू कर दिया। तब अर्जुन जी और कृष्ण भगवान दोनों ही एक पेड़ के पास में चले गए। वहाँ एकलव्य खड़ा था। एकलव्य के पूछे, भाई आप किसी के साथ में रहोगे? तो एकलव्य ने बोला कि एक भगवान हम तो जो पराजय होएगा ना उनके साथ में रहेंगे, जीत वालों के साथ में नहीं रहने वाले। तब भगवान कृष्ण को मालूम हो गया जो एकलव्य किसी के साथ में जुड़ जाएगा तो कौरवों और पांडवों की दोनों सेना भी मिलकर एकलव्य एक को पराजय नहीं कर सकती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला, भाई साहब आपने तो यूँ आ गया, मुझे कुछ दान दो। तब एकलव्य में देखो कितनी ताकत, अंगूठा तो गुरु द्रोणाचार्य ने ले लिया था और शीश का अर्पण तो श्री भगवान कृष्ण को दे दिया। तो ये तो बहुत जुगों जुगों के हर जीव की रक्षा करने वाला कौन था? भील समाज थी। और जब जब धरती पे संकट पड़ा, जब जब हर राजा महाराजों के बीच में संकट पड़ा तो उन संकट को दूर करने वाला एक भील था और सबसे आगे चलने वाला भील था। आज भी भील वही कौन, भील चारों जुगों से चलता रहे। मेरी शिवरी माता देखो, शिवरी माता में कितनी ताकत थी। श्री रामचंद्र जी ने शिवरी माता का बोर ऐठा हुआ जीम लिया था। तब लक्ष्मण जी ने बोर नहीं खाया था। लक्ष्मण जी ने एक ही बोर दिया था, वो एक बोर फेंक दिया था। उनकी क्या बनी? ये सजीवन बूटी, ये आयुर्वेदिक दवा जो बन रही है ना, ये हमारे शिवरी माता के बोरों की बनी है। और उसी दिन से लक्ष्मण ने लंका में मुसाघात आई, तब वही एक ही बोर लक्ष्मण के लिए इतना काम आया तो उनकी जान बच गई। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों को योगा, तभी रामचंद्र जी ने कहा, अरे लक्ष्मण भैया मने मीठा लागे इन भीलनीरा बोर, ऐसा ऐसा बोर मैया कौशलिया जिमाती इनसे मीठा इन भीलनीरा बोर। माँ कौशलिया माँ शिवरी माता री तो कहानी बहुत अच्छी बनाई थी कि भाई इन बढ़िया बोर मने मीठा इन भीलनीरा बोर लागे। तो शिवरी माता 4 जुगों पहली शिवरी थी। शिवरी माता ने 3 जुग तपस्या की, तब आपकी जो मृत्यु के कगार पर थी, अंतिम सांस ले रही थी, उसी टाइम जाके रामचंद्र जी का दर्शन होया। 3 जुगा माता शिवरी ने सेवा की थी। और वाल्मीकि ऋषि भगवान ने तो पढ़ाई का युग, उन्होंने 3 दिन की आयु में आपके माता जी तो एक बार पानी लेने के लिए चला गया। तब वाल्मीकि ऋषि भगवान हमारे भील समाज के वहाँ सूते थे, घोड़िए में लेटे थे, माता जी पानी लेने के लिए चला गया। तब वाल्मीकि ऋषि खड़ा होकर सटूरी आंगली से इतिहास लिखा था, ए भाई मैंने ये खत लिखता हूँ खून से संतो सही मत समझना, मैं तो कल मर जाऊंगा, भील समाज और पूरी मानव जाति हमारा इतिहास मत भूलना। भगवान वाल्मीकि ऋषि ने क्या कहा था? इतिहास कब नहीं भूलना। इंसान को इतिहास को हमेशा हमेशा हाथ में रखना है, इतिहास को याद करना है, पुरानी संस्कृत को याद करना है, पुरानी माता और बहना को याद करना है। तभी जनवरी फरवरी मार्च में 8 मार्च को महिला दिवस आता है, तो महिला को मान सम्मान देना है, उनका
आदर भाव करना है। मातृ शक्ति से बड़ी कोई संसार में शक्ति नहीं। सबसे बड़ी शक्ति तो कौन है? मातृ शक्ति। अब देखो मातृ शक्ति में कितनी शक्ति, सारे घर का काम करती है, आड़ोसी पाड़ोसी भाई बहन आता है उनके लिए चाय बनाती है, भोजन बनाती है, बच्चों का ख्याल रखता है और बच्चों के लिए भोजन बनाती है, बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए स्कूल भेजता है। और पूरे घर का काम करने के बाद में सबसे लेट तो सो जाती है और सबसे सवेरे जल्दी उठती है। मातृ शक्ति में कितनी शक्ति है। सारे घर का काम करके स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है और खेती बाड़ी का भी काम करती है, गाय भैंस दूती है। और एक एक व्यक्ति का ध्यान कौन रखती है? मातृ शक्ति। मातृ शक्ति से बढ़कर मेरे भाई और बहनों कोई शक्ति नहीं है। तो माताओं और बहनों और मेरे भाइयों और युवा साथियों, मेरे भारतवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा माता पिता को परिणाम करते रहना और गुरुदेव को हमेशा हमेशा परिणाम करता रहना, क्योंकि इस संसार में गुरुदेव ऐसा देव आप उनको आगे बढ़ा सकता है। और माँ सरस्वती के दरबार में तो हमेशा हमेशा जाना और नतमस्तक उनके सामने झुकाते रहना। क्यों कि मैं मेरी आयु में एक दिन स्कूल गया था, उस दिन वापस आया तो मेरी मम्मी चली गई। उस दिन से मैंने निर्णय कर दिया माँ सरस्वती का मैंने नाम नहीं मिटने दिया, मेरे गुरुदेव का नाम नहीं मिटने दिया। तब से मैंने सरस्वती माँ की तस्वीर मेरे हृदय में रख ली। उन दिन से अब देखो माँ सरस्वती की कृपा हुई, मैं मेरे नाम की कोई टीसी नहीं, मैं एकदम अनपढ़ हूँ। और अनपढ़ का अनुभव और मेरे गुरुदेव और सरस्वती माँ की इतनी कृपा हुई कि जितना पूरा दिन 24 घंटा मैं कथा गाता ही रहता हूँ और 24 घंटा गुरुदेव और माँ सरस्वती की कथा सुनाता रहता हूँ, प्रवचन भी सुनाता रहता हूँ। और मेरे भाइयों और बहनों, ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के अंदर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे भील समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी भील समाज को यही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजिए। अब देखो पढ़ाई का युग चल रहा, अब जीरा काटने की मशीन आ गई है, अब उनको मजदूरी करने के लिए कोई नहीं बोला है, क्योंकि अब देखो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, अब मशीन का युग आ गया, अब मशीनों का युग, अब सारा काम मशीन से होता है। इसलिए मैं मेरी भील समाज को ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे मैं सतीश वर्ण को भी ये कहना चाहता हूँ, मानव जाति को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजिए। अब देखो ये पढ़ाई का युग चल रहा है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। ऑनलाइन जाना है, आपको पैसा खाते में करना है, कहाँ किस्त जमा करानी है, तो सब फ़ोन पे चलता है। अब देखो पढ़ाई भी फ़ोन पे होती है घर पे, कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे भाई और बहनों और माताओं, मैं सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, सतीश वर्ण को और वैसे मानव जाति को, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजिए। मेरी भारतवासियों को, हिंदू समाज को, हिंदुओं को, हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई और विष्णु, ये 5 बड़ी जाति है। इस 5 बड़ी जाति को, जाति यहाँ बनी है, इंसान जिसमें लाल खून है वो इंसान एक ही है और सबको एक ही मानना है और एक 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 से कंधा मिलाकर आगे चलना। देखो साहिब कबीर साहब भी कमल के फूल में प्रकट हुए हैं और ब्रह्मदेव भी कमल के फूल में प्रकट हुए हैं और माता सरस्वती हमेशा हमेशा कमल के फूल में रहती है। और अब इंसान, मानव जाति एक ऐसी जाति है, कमल के फूल जैसा आपका शरीर है और आपका ये अंश राजा कमल के फूल में विराजमान होने वाला, इसके ऊपर कभी कोई नशे की वस्तु नहीं डालनी है। इसमें डालना है तो अच्छा ज्ञान भरना है, अच्छा दूध पीने का है, अच्छा गाय माता का घी और भैंस का, बकरी का दूध हो या घी हो खाने का। इसमें अब देखो नशा एक शरीर का नाशवान है। पहला सुख नरोगी काया, और शरीर एकदम साफ राखनो है, कोई चीज रे नशे तो दूर रहना बसो नहीं। आने वाली पीढ़ी ने मजबूत होना, बूढ़िया नशो ही गया, बूढ़िया नशो नहीं छूटेला। पर मारो कहने रो मतलब वही है कि अपने आने वाली पीढ़ी ने थोड़ी मजबूत बनाओ। चाय, अंग्रेजी चाय और अंग्रेजी दारू अपने भारत में कोई लोग हजमता ही नहीं, एक गोरे लोगों ने लान भेजियो अटे भारत देश ने कमजोर करने रे वास्ते। तो देखो स्वामी विवेकानंद तो अटे भारत में, तो कोई विदेशों में आप रिजान धर्म री कथा पौड़ा। स्वामी विवेकानंद गुणशाली साल री आयु में आप चले गए, देवलोक हो गए, पर उन्हों की कहानियां जुगों जुगों तक याद रहेगी। महात्मा गांधी जी ने कितना दुख देखा था इस देश को आज़ाद करने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने और ऐसे कई वीरों ने इस भूमि पर जन्म लेकर आपका ऋण चुकाने के लिए उन्होंने शीश का दान दे दिया। मामाजी महाराज भूमिया भूपाल और वीर तेजोजी महाराज और पाबूजी महाराज ने गाय माता री रक्षा रे कारणे
आपरो सीसरा दान दे दिया। तो ये राजस्थान एक परंपरा सूरों की धरती है, राजस्थान एक परंपरा सूरों की धरती है। और वैसे हमारे बाड़मेर जिले में जिसी ने जन्म लिया है वो तो एक पवित्र भूमि है। बाड़मेर जिले में बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था ऊंडू काश्मीर में, और अजमल जी रे घरे पूजा बेटा अड़कने। अब बाड़मेर जिला एक ऐसी पवित्र भूमि है बाडाने में कि बाबा रामदेव जी ने कुलजग का अवतार, बाबा रामदेव, बोलिए बाबा रामदेव की जय हो। अजमल जी रे घरे अवतार लियो 1461 ने भादवा वदी बीज ने अजमल जी महाराज रे घरे अवतार लियो कने बाबा रामदेव जी, द्वारका के रहने वाले कृष्ण कन्हैया लाल, माँ गायों के रखवाले, माँ जसोदा तेरो लाल कठे रे कृष्ण कनुड़ो लाल कठे मारे गायों रो रखवाल कठे। माँ जसोदा रे थारो लाल कठे वो गायों रो रखवाल कठे। हर पग पग गाया पूस रही, अरे पग पग गाया पूस रही वो मुरली रे वालो महाराज कठे। माँ जसोदा रे थारो लाल कठे वो गौआ रो रखवाल कठे। अरे गाया रो रखवाल कठे, अरे गाया रो रखवाल। माता मैना दे रे थोरो लाल कठे, माता मैना दे रे थारो लाल कठे वो कुल जग रो अवतार कठे। ये कुल जग रो अवतार कठे। पूजा बाई मेरे पास बैठी, अब देखो आप पूजा बाई मार करने बैठी है। पूजा बाई रोज ही ना नाच है, बहुत बढ़िया नाच है हमारी बेटी पूजाड़ी, बहुत बढ़िया नाच है बेटी है तुम्हारी। पूजा जड़ो नाचनो मैं तो भाई कटे ही नहीं देखो, एडी मोर बहुत बढ़िया पूजाड़ी नाचे है। और पूजा बाई ने कहनो हमेशा हमेशा अच्छो वीडियो बनानो, अच्छा नाचनो बेटा, पढ़ाई करनी, हमेशा हमेशा स्कूल जानो, चाय कभी नहीं पीनी। हाँ तो हुआ भाई। अब भाई दूध जो अब देखो भाइयों, एक भोजन में हाँ अब देखो मेरे भाई और बहनों, ये जो वीडियो बन रहा है, मैं हमारी वाणी जी धौलीबाई के घर पे बैठा हूँ। हमारे प्रामणे का नाम है जाला राम जी राठौड़ साहब, मैं उन्हों के घर पे बैठा हूँ। और मैं आज सवेरे गया था, हमारे जो लोक डाले मौजूदा सरपंच हरिराम जी जाजड़ा साहब मुलानी और मंगलानी परिवार को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और हमारे जो हरिराम जी सरपंच साहब है, हमारे मौजूदा डबुई पंचायत के ग्राम पंचायत के सरपंच हरिराम जी जाजड़ा, और हमारे जो बीजेपी विधायक बबूदा राम जी पड़ौदा साहब चौधरी साहब, और हमारे उप सरपंच कमरा राम जी चियोड़, और हमारे वार्ड पंच मौजूदा नंबर 1 वार्ड के है जो खेताराम जी सिमानी नाई साहब, सब नाई परिवार को भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और पुरावे के लोगों को, राठौड़ स्कूल को और सदानी परिवार को रतनदास संत के ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और कोटि कोटि परिणाम आजानी और रामानी परिवार ने रतनदास संत के ओर से गणान गणा रामा क्षमा। और चारण परिवार को भी जय माता रिचा। और हमारे पुरावे के लोक लाडले सरपंच श्रीमान लाला राम जी सेवदा साहब को भी रतनदास संत के ओर से, और किसी भाई सरपंच को भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। सेवदा परिवार को, सुनाराम जी को और खुमानी सब सेवदा परिवार को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और हमारे जो गणमान्य धनाराम जी भद्रू साहब को भी रतनदास संत के ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और हमारे मौजूदा वार्ड पंच गोवर्धन जी
मेघवंशी बद्रू साहब को भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। सब बद्रू परिवार को रतनदास सोलंकी संत के ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। मैं हमारी वाणी यही विश्राम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय मेरी गौ माता वालंग ऋषि और शिवरी माता की बेटा ठीक है बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजना, ये पढ़ाई का युग है और नशे से हमेशा दूर रहना है। और जहाँ नहीं पुगे कवि वहाँ पुगे रवि, जहाँ नहीं पुगे रवि वहाँ पुगे मेरा अनुभवी। अनुभवी सबसे ऊपर होता है। और देखो हमारे भारत के विज्ञानी तो चंद्रलोक पहुँच गए हैं। इसीलिए बच्चों को आगे बढ़ाना है। बच्चा एक माँ बाप का भविष्य है, बच्चा और बच्ची तो एक मेरे भारत देश पूरे का भविष्य। अब देखो बॉर्डर पर फौजियों की कतार बनी हुई है, एक से एक खड़े हैं, 100 घंटा ड्यूटी पे रहते हैं। तब तो हम भारत में आसानी से ज़िंदगी जी सकते हैं। अब देखो भैया यूक्रेन और रूस के बीच में कितने 2 सालों से युद्ध चल रहा है। इसलिए उनका मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, सारा लोग देश पूरा छोड़कर भाग गए हैं। और मेरा भारत देश तो एक ऐसा देश है, रात के समय दिन के समय हम कहाँ भी घूम सकते हैं। और हमेशा हमेशा हमारा फौजी हमारी सुरक्षा करता है। और हर कर्मचारी, हर माता और बहना हमारी रक्षा करने में लगी हुई है। तो एक भारतीय एक दुनिया में एक ऐसा देश है, सबसे बड़ा दयालु देश है। अब देखो हमारे मोदी जी ने क्या क्या काम किया। राम मंदिर बनवा दिया, 3 तलाक हटवा दी, और 70-35 धारा थी वो हटवा दी। जम्मू और कश्मीर में और भारत में अलग झंडा था, उनका एक ही तिरंगा बना दिया। इसीलिए मैं मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे भील समाज की जो भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और रतनदास संत भील के ओर से कोटि कोटि प्रणाम। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह और हमारे जो अब अभी भाजपा पूर्व अध्यक्ष बने हैं सीपी जोशी को भी हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। अशोक जी गहलोत साहब को भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार, वैभव गहलोत को। और हमारे लोक लाडले एमपी कैलाश जी चौधरी साहब को भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे एमुली साहब जो हेमाराम जी चौधरी साहब वायतू वाले को भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। हमारे धोरिमना के प्रधान इंदू बालाजी को भी रतनदास संत के ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और सब हमारे धोरिमना समिति के जितने भी कार्यकर्ता, बीजेपी के, कांग्रेस के, जो पार्टी के, आरएलपी के, उन सबों को रतनदास संत सोलंकी के ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम। अब देखो मानव जाति को मैं एक ही समझता, जिस प्राणी में लाल खून आता है वो एक ही है। आपको आपके कर्म से उनको दूर बैठना पड़ता है। इसलिए मैं मानव जाति को देखो, आप चाहे होटल पे जाओ, शायद मंदिर पे जाओ या सरकारी जो भी कार्यालय में जाओ, सब अपन एक है और एक बन के रहना है। और एक एक से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। कमल के फूल में हमेशा हमेशा ब्रह्मदेव भी प्रकट हुए हैं, माता सरस्वती कमल के फूल में बैठी है और साहिब कबीर साहब भी कमल के फूल में बैठे। हमेशा हमेशा एक एक व्यक्ति और एक एक मेरी माताओं और बहनों और युवा साथियों, भाइयों और बुजुर्गों, कमल के फूल में हमेशा हमेशा एक एक लोटा जल हमेशा हमेशा आप डालते रहोगा तो मेरा कमल का फूल हरा भरा रहेगा। कमल का फूल हरा भरा रहेगा तो हमारा भारत देश हमेशा हमेशा के लिए हरा भरा रहेगा। बोलिए भारत देश, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय मानव जाति। ले भाई आप बता रहे थोड़ी अब कर भाई धारा ओके हाल देते हैं। मिनट की घंटा बने पूरा बे बड़ा रहा हूँ कट करी उसमें।